और आइए अब हम आपको जहांगीरपुरी का अंडरवर्ल्ड दिखाते हैं। आप भी सोच रहे होंगे कि हमारे देश की राजधानी में बसा एक छोटा सा इलाका आखिर इतने बड़े विवाद का कारण कैसे बन गया। जहांगीरपुरी में दंगे के बाद चले अतिक्रमण अभियान की खबर पूरे देश की सुर्खी कैसे और क्यों बन गई। जहांगीरपुरी में चले बुलडोजर की सुनवाई फौरन सुप्रीम कोर्ट तक कैसे पहुंच गई, इन सारे सवालों के जवाब आपको हमारी इस रिपोर्ट में मिलेंगे, जो आपको जहांगीरपुरी में बसी एक ऐसी दुनिया से मिलवाएगी जो बाहरी दुनिया के लिए बिल्कुल नई है। आसमान से नीचे दिखती ये घनी आबादी दिल्ली में बसे जहांगीरपुरी की है। जहां 22.5 गज के प्लॉट्स पर 4 मंजिल की ऊंचाई तक बड़े दायरे में इमारतें फैली हुई हैं। यहां की चौड़ी सड़कों पर खुलने वाली गलियों में जमीन नहीं दिखती। ये छोटी छोटी यहाँ पर झुग्गियां हैं और ये तस्वीर आप देखिए इस तरीके से यहाँ पर, और जब से बुलडोजर की आहट है यहाँ पर अमूमन एक गाड़ी दिखे बाइक आ रही है, आसानी से नहीं गुजर सकती। तो ये जो तस्वीरें हैं ये इस तरह की तस्वीरें हैं जहांगीरपुरी की, और इन्हीं पर आरोप लगातार जो नेता हैं वो आरोप लगाते रहते कि भाई जी यहाँ पर तो अवैध निर्माण हुआ है, और इसके आगे कबाड़ी मार्केट है। ये देखिए हम आपको तस्वीरें पहली बार दिखाते हैं आज तक पर जहांगीरपुरी की। हम उन गलियों में आपको लेकर चलते हैं। गलियों से निकलने पर जो चौड़ी सड़कें दिखती हैं वो कल से पहले अतिक्रमण की वजह से सकरी गलियों जैसी ही हो गई। ये भले ही 2 लेन की चौड़ी सड़क थी, लेकिन एक जो सामने आप देख रहे हैं जिसपे अभी भी आपको कचरा नजर आएगा, ये पूरा जो इलाका था आधी सड़क पर यहाँ पर कबाड़ रखे हुए थे। दरअसल ज्यादातर कई सारे लोग यहाँ पर जो रहते हैं वो कबाड़ का काम करते हैं और जो भी उनका सामान होता है वो यहाँ सड़कों पर रख देते हैं। सकरी गलियों में बसे जहांगीरपुरी का जन्म 1975 में हुआ था। तब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। उनके बेटे संजय गांधी दिल्ली को साफ सुथरा करना चाहते थे और इस क्रम में मुख्य सड़कों से झुग्गी झोपड़ी हटाकर जहांगीरपुरी में लोगों को बसने की जगह दी गई। माँ बाप जो रहते थे वहाँ रहते थे। हाँ। वहाँ से जब प्लॉट इंदिरा गांधी ने जो यहाँ पर दिए थे, पुनर्वास कॉलोनी है ये, हाँ। तो यहीं से रहते हैं हम शुरू से, हाँ। और हमारी पैदाइश यहीं की है। ऐसे ही प्लॉट आप लोगों को लगभग ये 70 की बात है, 74 की कब की बात है, उसके पहले की? हाँ, जो सन 70 में ही दिया होगा प्लॉट। हाँ, था आपके पिता आके और यहाँ यमुना के आसपास रह रहे थे। जी जी। उसके बाद ये प्लॉट आप लोगों को मिला तो आप लोग यहाँ पे बस गए। शुरुआत में यहाँ पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और बिहार से आए लोगों को जगह मिली। फिर धीरे धीरे इन 22 गज के मकानों ने सड़कों और गलियों को खाना शुरू कर दिया। हर खुली जगह पर लोग आते गए और बसते गए। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या करीब 2 लाख थी। 1000 पुरुषों पर 853 महिलाएं थी। औसतन 77% साक्षर थे और 28,000 बच्चे थे। स्थानीय जानकारों के मुताबिक यहाँ 10,000 ऐसे परिवार हैं जो पश्चिम बंगाल से आए थे, जिसमें से 95% मुस्लिम थे। ये जहांगीरपुरी के सी और डी ब्लॉक में रहते हैं, जिसे स्थानीय लोग मिनी पाकिस्तान भी कहते हैं। इनमें ज्यादातर लोग ठेके पर कूड़े और सफाई का काम करते हैं। हम उस गली में एक्सक्लूसिव तस्वीर में आपको दिखाना चाहता हूं। अंकित आपको पैन करके दिखाएंगे इस पूरी गली को। सीडी पार्क है, सड़क से सटा हुआ इलाका है, कुशल चौक से बेहद करीब है, और जैसे ही यहाँ पर काफी कंजेस्टेड इलाका है, पतली पतली गलियां हैं। ये देखिए एक एक करके लोग, अगर एक व्यक्ति बहुत आसानी से इस इलाके से गुजर नहीं सकता है। अंकित गलियों की वो तमाम तस्वीरें दिखाई दे रहे हैं। सीडी पार्क का इलाका पड़ता है ना, सीडी पार्क, इस इलाके को सीडी पार्क कहते हैं। देखिए कितनी पतली पतली और संकरी गलियां हैं। कुशल चौक से बेहद सटा हुआ इलाका है। हालांकि जो बीजेपी के नेता है वो ये कह रहे हैं, चाहे एमसीडी के जो ऑफिसर है वो कह रहे हैं कि लगातार एमसीडी ड्राइव करती रहती है। बिल्कुल सही ये बात है कि एमसीडी ड्राइव करती रहती है। और ये जरा गली हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि कितनी पतली पतली यहाँ पर गलियां हैं, और ये सड़क से सटा हुआ सीडी पार्क का इलाका है। और यहाँ पर क्राउड किस तरीके से जमा है, जब से इन सभी को ये जानकारी मिली है कि यहाँ पर जो एमसीडी का बुलडोजर आने वाला है, ये काफी कंजेस्टेड इलाका है। जरा एक तस्वीर
अंकित, आप ये दिखाइए कि जहांगीरपुरी की ये तस्वीर है जो हम कैमरे पर पहली बार आपको दिखा रहे हैं। आजादपुर सब्जी मंडी के करीब होने की वजह से यहाँ ठेकेदार, फल के व्यापारी, गुजराती, पंजाबी और सिंधी भी रहते हैं। यहाँ घर के मालिकाना हक पर एक चौंकाने वाली बात हमें जानने को मिली। ये जो पूरी जहांगीरपुरी है ये रेंट पे है। मकान के 8.5 रुपए महीने जाते हैं और हमारी दुकान के 100 रुपए महीने जाते हैं। अच्छा। तो ये पूरी जहांगीरपुरी रेंट पे है और उसके बावजूद भी एमसीडी ने पूरी तानाशाही दिखा के ये दुकानें तोड़ दी गई हैं। कोई किसी की सुनवाई नहीं, कोई कुछ नहीं। रजिस्ट्री भी है और अटॉर्नी भी है ये। अच्छा। मेरे नाम की है। ये आपके डॉक्यूमेंट है दुकान के यहाँ? जी जी, ये दुकान अलॉटमेंट है, ये उनसे मैंने खरीद परचेज की हुई है। ये रजिस्ट्री भी है मेरे पास 12.5% की, वो क्योंकि लॉकर में रखी। ये डीडीए जेजेसलम पार्टनर थी, उसके बाद एमसीडी जेजेसलम पार्टनर हुई, अब ये दिल्ली सरकार का बोर्ड बनाया गया है जेजेसलम। भाई अनुसाइज तो ये सारी बेल्ट अनुसाइज है, इसमें ये ग्रीन बेल्ट में बनी हुई है, उन पे कोई कार्रवाई नहीं है, जो अलॉटेड है उन पे कार्रवाई है। बाहर से आए कामकाजी लोगों की बस्ती में वक्त के साथ कानूनी से ज्यादा गैर कानूनी घर और झुग्गियां बसा दी गई। यहाँ झुग्गी माफिया का जोर है। बाहर से आकर बसने वाले पैसा कमाने के चक्कर में आपराधिक कामों में भी शामिल हो जाते हैं। पुलिस थाने में यहाँ के रहने वालों की लंबी लिस्ट है जिनकी हिस्ट्री शीट खुली हुई है। हिमांशु मिश्रा, मिलन शर्मा के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।